इस वर्ष रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया है। सोमवार को लगन मैरिज गार्डन में वहीदून मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज यात्रियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ट्रेनरों एवं जानकार हाजियों ने हज के दौरान पेश होने वाले अरकान और होने वाली दिक्कतों से बचने की जानकारी दी। रीवा जिले से इस बार 52 हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं, जिनमें 28 पुरुष और 24 महिलाएं हैं। रीवा से इस बार महिला पुरुषों को मिलाकर कुल 52 लोग हज के लिए रवाना होंगे, जिसकी फ्लाइट मई के प्रथम सप्ताह से मुंबई और भोपाल से रवाना होना शुरू होंगी। सोमवार को रीवा के लगन मैरिज गार्डन में रीवा से जाने वाले हज यात्रियों को वाहिदून मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज पर जाने वाले लोगों को पहली ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान हज के ट्रेनर शरीफ खान और हज के जानकार हाजियों के द्वारा हाजियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें हज के दौरान होने वाले अरकानों को प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि किस दौरान कौन से अरकान करने हैं। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें उन जगहों को भी दिखाया गया जहां पर अरकान पूरे करने हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कतें भी ना हो। साथ ही ट्रेनिंग के माध्यम से हज के दौरान किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और उनसे किस तरह से बचा जाए, इस बात की भी जानकारी दी गई। आइए सुनते हैं हाजी कलीम खान, अध्यक्ष वहीदून मेमोरियल ट्रस्ट, और हाजी इश्तियाक खान, अध्यक्ष हज कमेटी ने और क्या जानकारी दी है। एक झंडा बना होगा जैकेट में, उसमें लिखा होगा अल हिंद इंडिया। वो आपकी सहायता के लिए बात में कर लेंगे, थोड़ा सुन ले मेरी बात। बाहर बस लगी हुई है आपको ले जाने के लिए, और वहां अगर आपको कोई भी या खड़ी रहेगी तभी बस का ड्राइवर या मौलिम का आदमी आके आपसे पासपोर्ट मांगेगा, आके आपसे पासपोर्ट मांगेगा। इंडिया से भेजे गए हैं, आप उनसे मालूमात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। यह सब हो गया तो आप बाहर निकले। एक झंडा बना होगा जैकेट में, उसमें लिखा होगा अल हिंद इंडिया। वो आपकी सहायता के लिए ट्रेनिंग चल रही है, किस तरह की बातें समझाई जा रही है? देखिए, ये वहीदून निसाम मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से ट्रेनिंग की गई है, और इसमें इस साल जो है हज में 52 लोग जा रहे हैं रीवा जिले से। और असली में हज में जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हज के दौरान क्या क्या अरकान करना है, क्या क्या आपको काम करना है, उसके तरतीब में कोई आगे पीछे नहीं होता है। इसलिए हज के अरकान को जानना बहुत जरूरी है। हज के अरकान की जानकारी आपको नहीं है, अगर आपने हज किया तो आज का हज कबूल होना मुश्किल है। इसलिए हम ये 24 साल से लगातार हज में जाने वाले हज यात्रियों के लिए ये ट्रेनिंग कैंप आयोजित करते हैं, और उसमें पूरी जानकारी देते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या क्या अरकान कब करना है, कैसे करना है। इसलिए ये बहुत जरूरी है और बहुत खुशी की बात है कि हम इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि हम जब गए थे तब इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने वो ये निश्चय किया था कि हम जो है हमसे जो गलती हुई अल्लाह माफ करे, और हमने उसके बाद 2001 के बाद जाने वाले लोगों के लिए ये किया है ताकि उनसे कोई गलती ना हो, अल्लाह ताला उनके सफर को आसान करे और हज को कबूल करे। कितनी महिलाएं और कितने पुरुष? 24 महिलाएं हैं, बाकी 52 में बाकी 28 मर्द। ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी कलीम साहब द्वारा ये आज ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें हज के अरकानों के बारे में, हज में कैसे आपको तैयारी करनी है इसके बारे में, इसके साथ साथ वहां पर आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या कि आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसका पूरा क्रेडिट हमारे हाजी अब्दुल कलीम साहब को है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों के लिए मुसलसल कई सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से हज का प्रोग्राम, हज का पूरा टूर ऑर्गेनाइज करती है, हाजियों की पूरी सहूलियतों की व्यवस्था करती है, जिसमें हर साल वो नए जो इस साल परेशानियां हुई है उसको शॉर्ट आउट कर अगले साल उसमें क्या सुधार किया जा सकता है,
और क्या सहूलियत हाजियों को दी जा सकती है जिससे उनको अपने अरकान पूरा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उसी कड़ी में पिछले साल हज सुविधा ऐप हज कमेटी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका फायदा सारे हाजियों को बहुत हुआ और वो एक दूसरे से भटके भी नहीं, अपने अरकानों को बहुत अच्छे से किए। उसी हज सुविधा ऐप को उनने और अपडेट किया है और इस साल इंशाअल्लाह उसकी और फायदा जाने वाले हाजी उठा सकेंगे। हज में क्या नियम बनाए? हज के वही पुराने नियम है, केवल अभी परसों एक चेंज किया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वीजा सऊदीयन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो जिन लोगों ने 12 साल के कम उम्र के बच्चों ने अप्लाई किया था, उनका पैसा बिना कोई कटौती किए हुए हज कमेटी वापस कर रही है। वैसे भी हज कमेटी कभी भी कैंसिलेशन में पूरे पैसे ही वापस करती है। शायद इस बार थोड़ा सा उनने चेंज किया था, लेकिन 12 साल के से कम उम्र के बच्चों की में कोई कटौती नहीं कर रही है। फ्लाइट अमूमन रीवा से जाने वाले सारे हाजियों की बम्बई से है, मुंबई से है और कुछ लोग कभी कभी नागपुर अप्लाई करते हैं, भोपाल अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार के 100% हाजियों ने एम्बार्केशन पॉइंट जो है मुंबई लिया है और इंशाल्लाह वहीं से उनकी रवानगी होगी। सुनो सुनो ओ बहना, चांदी का हॉलमार्क है गहना, बट्टा नहीं कटेगा बहना। जी हाँ, विजिट करें शुद्ध सिल्वर ज्वेलरी स्टोर, जिसकी नायाब ज्वेलरी की चर्चा है चारों ओर। क्यों, चांदी की एक ही तरह की ज्वेलरी सालों साल पहनकर हो रहे बोर, जब हमारे पास है रिस्ट वॉच से लेकर कड़ा ब्रासलेट, चैन पेंडेंट और फैंसी इयरिंग्स की डिजाइन्स, मैनी मोर। शहर का पहला ऐसा सिल्वर ज्वेलरी स्टोर जहां पर सारे आर्टिकल्स डिस्प्ले पर हैं, यानी दिखाने के लिए न सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर निर्भर रहना है, न देखने के लिए कहना है। मतलब आधी आबादी की सच्ची और पूरी आजादी। इसलिए विजिट करिए, शुद्ध सिल्वर चमक रहेगी बरकरार। एड्रेस समदड़िया गोल्ड मॉल इन फ्रंट ऑफ बाल भारती स्कूल, सिरमौर चौराहा, रीवा, MP।